हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 10 रिबेल्स एंड द राज। चैप्टर नंबर 10 क्लास 12 हिस्ट्री। और इसके हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज, इसके हम देखने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स, और इसके हम देखने वाले हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, प्लस आपका जो CUET का एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं रिबेल्स एंड राज। इससे पहले बाकी चैप्टर्स के मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट भी आपकी दे रखी है, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन है, द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम। 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी, 1857 की क्रांति किस जगह से स्टार्ट होती है? आप सबको पता, मेरठ से स्टार्ट होती है। और डेट क्या थी? 10 मई 1857 को स्टार्ट होती है। दूसरा क्वेश्चन यही है आपका, द बिगिनिंग डेट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज। बिगिनिंग जो है 1857 की जो रिवोल्ट की शुरुआत कब मानी जाती है? 10 मई को मानी जाती है, राइट। आफ्टर रीचिंग दिल्ली, सिपाही डिक्लेयर देयर लीडर। अब आपको पता है मेरठ से क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई को। 11 मई को जो सिपाही थे वो कहाँ पहुँच जाते हैं? दिल्ली पहुँच जाते हैं। और दिल्ली पहुँच के वो अपना लीडर डिक्लेयर कर देते हैं बहादुर शाह जफर, जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे। ध्यान रखना, लास्ट मुगल एम्परर कौन थे? बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर बन जाते हैं लीडर ऑफ 1857 की रिवोल्ट। फिरंगी शब्द कौन सी भाषा का है? ये फिरंगी शब्द जो है पर्शियन लैंग्वेज का है, ठीक है, फिरंगी। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 द लीडर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द विलेजर्स इन द परगना बरौत इन उत्तर प्रदेश वॉज। उत्तर प्रदेश का जो परगना है बरौत, वहाँ पर गांव वालों को इकट्ठा करने वाला या ऑर्गेनाइज करने वाले लीडर का नाम बताओ, तो वो है शाहमल। लीडर ऑफ कोल ट्राइब इन छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है उसके आसपास जो कोल ट्राइब रहती है उनका लीडर कौन था? गोनू। राइफल हुज कार्ट्रिज वर डिस्कस्ड इन टू कंटेन काव एंड पिग फैट। 1857 के दौरान आपको पता है एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस थी, एक राइफल फेमस थी जिसके कारतूस में काव और पिग इसका फैट भरा हुआ था, तो वो थी इनफील्ड राइफल्स। द टाइम ऑफ द 1857 रिवोल्ट, एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल इन इंडिया। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग, याद रखना है ना। द लॉ डिक्लेयरिंग सती, प्रैक्टिस ऑफ सती इलीगल वॉज मेड इन, है सती प्रथा को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 1829 में बनाया गया था, ठीक है। ए चेरी दैट विल ड्रॉप इन टू अवर माउथ वन डे, दिस वॉज सेड बाई। तो एक चेरी जो एक दिन हमारे माउथ में आके गिर जाएगी, ये किसने कहा? यहाँ पे चेरी शब्द इस्तेमाल किया गया है, ध्यान रखना, अवध के लिए इस्तेमाल किया गया है। और ऐसा पहली बार तो स्टेटमेंट दिया था लॉर्ड डलहौजी ने, और इन्होंने अवध के बारे में कहा था, अवध वो चेरी है जो एक दिन हमारे माउथ में आके गिर जाएगी, मतलब ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन जाएगा। और माउथ का मतलब यहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर। इमीडिएट कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका इमीडिएट रीजन क्या था? तो इमीडिएट रीजन था कार्ट्रेज विद फैट, जो मतलब कारतूस थे उनमें फैट भरी हुई थी गाय की और सुअर की, राइट। हु लेड द रेबल्स इन कानपुर में रिबेल्स मतलब विद्रोही जो मतलब थे उनको कौन लीड कर रहा था? नाना साहेब लीड कर रहे थे, राइट। जमींदार कुंवर सेन कहाँ से संबंधित है? तो पहली बात है आरा से संबंधित है। आरा जगह है बिहार में, कहाँ पे? बिहार में है आरा नाम की जगह। वेयर वॉज द नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह सेंट आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम थ्रोन एंड एक्सपेल्ड। तो जो नवाब थे अवध के उनको गद्दी से हटाने के बाद कहाँ पर भेज दिया गया था? तो इनको भेज दिया गया था कलकत्ता। द विच गवर्नर जनरल डिवाइज्ड द सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी, राइट। तो डिवाइज का मतलब होता है प्रिपेयर करना, बनाना किसी चीज़ को। तो ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी को डिवाइज किया था? तो वो थे लॉर्ड वेलेस्ली, है ना। सब्सिडरी अलायंस बहुत ही डेंजरस पॉलिसी जिसके तहत कई सारे प्रिंसली स्टेट को अंग्रेजों ने अपना पपेट बना लिया था। विच गवर्नर जनरल स्टार्टेड द फर्स्ट यूज ऑफ इनफील्ड राइफल्स का इस्तेमाल कौन से गवर्नर जनरल ने स्टार्ट करवाया था? हेनरी हार्डिंज, राइट। नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी वाज कॉल्ड, किस जगह को नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी कहा गया था? मतलब कि ये वो जगह जहाँ से जवान भेजे जाते हैं बंगाल में, तो वो था जगह अवध, है ना। हु वाज द पेंटर ऑफ रिलीफ ऑफ लखनऊ नाम की जो पेंटिंग है इसके पेंटर कौन थे? तो भैया थॉमस जोन्स बारकर जो थे रिलीफ ऑफ लखनऊ पेंटिंग के पेंटर थे। विच इंडियन ऑथर रॉट लाइन्स खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये जो लाइन्स हैं ये किसने लिखी हैं? तो ये हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, हमारी हिंदी की महान कवयित्री, इन्होंने लिखी है ना। हु वाज द कैप्टन ऑफ द अवध मिलिट्री पुलिस एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट। अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन कौन थे जब रिवोल्ट हुई थी? तो कैप्टन हियर से, है ना। तो ये रहे MCQ। अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। द लेट इन आफ्टरनून ऑफ डैश
सिपोय इन द कैंटोनमेंट ऑफ मेरठ ब्रोक आउट इन म्यूटिनी। तो लेट इन आफ्टरनून ऑफ 10 मई 1857 को जो सिपोय थे मेरठ कंटोनमेंट के, छावनी के, कंटोनमेंट का मतलब है छावनी, इन्होंने रिवोल्ट को स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट, फिरंगी टर्म पर्शियन ओरिजिन पॉसिबली डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड। फिरंगी जो है एक पर्शियन ओरिजिन का शब्द है जो फ्रैंक वर्ड से लिया गया है और इसी फ्रैंक वर्ड के नाम पर बना है फ्रांस। क्या बना है? फ्रांस, यहीं से लिया गया है फिरंगी। एट द एंड, अच्छा, फ्रांकियोस सिस्टर वॉज नेटिव क्रिश्चियन पुलिस इंस्पेक्टर इन, फ्रांकियोस की जो सिस्टर थी वो नेटिव क्रिश्चियन पुलिस इंस्पेक्टर थी, कहाँ की? सीतापुर की। एट द एंड ऑफ 1858 व्हेन द रिवेलियन कोलेप्स्ड, नाना साहेब एस्केप टू, जब विद्रोह खत्म हो जाता है, 1857 की रिवोल्ट खत्म हो जाती है, तो 1858 के एंड में नाना साहेब भाग के कहाँ चले जाते हैं, या मतलब निकल के बच के कहाँ चले जाते हैं? तो नेपाल चले जाते हैं। नाना साहेब वाज द सक्सेसर ऑफ डैश ऑफ कानपुर। नाना साहेब किसके सक्सेसर थे? तो पेशवा वाजीराव सेकंड। मौलवी डैश वाज वन ऑफ द मैनी मौलवीज हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिवोल्ट ऑफ 1857। तो कौन से मौलवी थे जिन्होंने 1857 की रिवोल्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था? वो थे अहमदुल्ला शाह, लोकली एक्नोलेज्ड एज राजा। शाहमल टुक ओवर द बेंगलो ऑफ इंग्लिश ऑफिसर, टर्न इट इनटू ए डैश। तो लोकली मतलब राजा के नाम से जाने जाते थे। शाहमल ने क्या किया? अंग्रेज ऑफिसर के बंगले को किस में कन्वर्ट कर दिया? हॉल ऑफ जस्टिस में कन्वर्ट कर दिया। ध्यान रखना, डैश वाज द डेजिग्नेशन ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर जनरल। तो प्रिंसली स्टेट में एक व्यक्ति अपॉइंट किया जाता था गवर्नर जनरल के द्वारा, जिसको हम बोलते थे रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट। द एटीट्यूड ऑफ तालुकदार्स वॉज बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाई हनुमंत सिंह द राजा ऑफ डैश नियर रायबरेली। ये रायबरेली RAI है ना, रायबरेली। तो जो तालुकदार्स के जो एटीट्यूड था उसको एक्सप्रेस किया जाता बहुत बढ़िया तरीके से राजा हनुमंत सिंह के द्वारा, जो कहाँ के थे? राजा ऑफ काला कंकर, है ना। डैश वाज कॉल्ड नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवध को बोला जाता है नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। द सब्सिडरी अलायंस डिवाइड बाई लॉर्ड वेलेस्ली हैज बीन इम्पोज्ड ऑन अवध। तो सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी जो 1798 में आई थी, इसको अवध में कब लागू किया गया था? 1801 में लागू किया गया था। द पेंटर ऑफ डैश इज जोसेफ नोएल पैटोन। तो जोसेफ नोएल पैटोन किस पेंटिंग के पेंटर थे? तो ये थे इन मेमोरियम वाले के ना। द रिवोल्ट वाज स्टार्टेड ऑन डैश इन लखनऊ। लखनऊ में रिवोल्ट कब स्टार्ट हुई थी? 30 मई को स्टार्ट हुई थी लखनऊ में रिवोल्ट, राइट। विच रिवोल्ट इज नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से कौन सी रिवोल्ट को जाना जाता है? 1857। 1857 की रिवोल्ट के लीडर कौन थे? बहादुर शाह जफर भी लिख के आ सकते हो, या बहादुर शाह सेकंड भी लिख के आ सकते हो, जो कि लास्ट मुगल एम्परर थे। ये भी आप ध्यान रखना। एट विच प्लेस म्यूटनी ब्रोक आउट ऑन 10 मई 1857। किस जगह पर म्यूटनी स्टार्ट हुई थी? मेरठ में स्टार्ट हुई थी। म्यूटनी का मतलब भी ये विद्रोही है ना, अंग्रेजों ने इसको म्यूटनी बोला था, हम इसको रिवॉल्यूशन बोल रहे थे, राइट। इन बिहार हु लेड द फ्लैग ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश। बिहार में कौन लीड कर रहा था रिवोल्ट को? तो कुंवर सिंह, जो आरा से आते हैं ना। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति का एकदम जो तत्कालीन कारण क्या था? वो था कार्ट्रेज का इशू। और ऐसा माना जाता था कि कार्ट्रेज जो है उसमें काव और फिग का फैट भरा हुआ है, और सिपाही जो है उसको चबाकर पहले चबाते हैं, फिर उसको कारतूस में उसमें राइफल में लोड करते हैं, तो इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है। तो ये इमीडिएट रीजन था। What were the British policies adopted to reform Indian society? इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए अंग्रेजों ने कौन सी पॉलिसी लेके आए? तो अंग्रेज कुछ पॉलिसी लेके आए, जैसे वेस्टर्न एजुकेशन लेके आए, वेस्टर्न आइडियाज, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए ताकि इंडियन सोसाइटी में वो बदलाव ला सकें। सती प्रथा कब लाई गई थी और किसके अंडर में लाई गई थी? तो सती प्रथा को 1829 में लाया गया था, और लाने वाले जो अंग्रेज थे वो थे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। कुंवर सिंह कौन थे? लोकल जमींदार थे आरा बिहार के, जो 1857 के लीडर बन जाते हैं बिहार में। हु वर द लीडर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर एंड झांसी। कानपुर और झांसी में नेता कौन थे, लीडर कौन थे जो रिवोल्ट को लीड कर रहे थे? तो कानपुर में तो थे नाना साहेब, जो सक्सेसर थे पेशवा बाजीराव सेकंड के, और झांसी में थी रानी लक्ष्मीबाई, राइट। हु बिकेम द लीडर ऑफ अवध ड्यूरिंग द रिवोल्ट। तो अवध के लीडर कौन बन जाते हैं? तो अवध के लीडर बन जाते हैं ब्रिटिश कादर, जो नवाब वाजिद अली शाह के यंग बेटे थे, है ना। क्योंकि वाजिद अली शाह को तो कहाँ भेज दिया जाता है? कलकत्ता भेज दिया जाता है, एग्जाइल पर। किस पर? एग्जाइल पर, है ना। नेम द 5 सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। कहाँ कहाँ पर रिवोल्ट हुई थी? तो दिल्ली, मेरठ, लखनऊ, झांसी, कानपुर, ये मेन सेंटर हैं, राइट। और नॉर्मली क्या है, जो 1857 की जो रिवोल्ट थी वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर?
नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा कंसंट्रेटेड थी, साउथ में इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था। ऑन वॉट डेट एंड वेयर म्यूटनी वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश, किस डेट को 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी? तो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी और मेरठ से स्टार्ट होती है। चार्ल्स बॉल कौन थे? चार्ल्स बॉल एक अर्लीस्ट हिस्टोरियन है जिन्होंने 1857 की रिवोल्ट के बारे में लिखा, चार्ल्स बॉल। व्हेन डिड द सिपॉइज अराइव एट द गेट ऑफ रेड फोर्ट इन 1857, तो 1857 में रेड फोर्ट की गेट पर अंग्रेज मतलब सिपॉइज कब आए थे? तो ये देखो 10 मई को रिवोल्ट स्टार्ट हुई थी, कहाँ पर? मेरठ में। और 11 मई को ये पहुंच जाते हैं कहाँ पर? दिल्ली पहुंच जाते हैं रेड फोर्ट के गेट पर, और ये मिलते हैं फिर मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर से। लास्ट मुगल एम्परर कौन थे? यही है, बहादुर शाह जफर, राइट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो हड़प नीति है ना, अगर किसी राजा के संतान नहीं है तो वो जो एरिया है ब्रिटिश एम्पायर में मिल जाएगा, वो जो किंगडम है ब्रिटिश एम्पायर मिल जाएगा। तो ये जो पॉलिसी थी ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको कौन लेके आए थे? लॉर्ड डलहौजी। विच स्टेट वाज कैप्चर्ड बाई ब्रिटिश ऑन द इश्यू ऑफ मिसगवर्नेंस, मिसगवर्नेंस के नाम पर कौन से स्टेट को अंग्रेजों ने मिला लिया था? वो था अवध। हु वाज द नवाब ऑफ अवध व्हेन इट वाज कैप्चर्ड इन 1850, जब 1850 में अवध को कैप्चर किया गया था तो नवाब कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह। हु लेड द रिवोल्ट इन अवध, अवध में कौन लीड कर रहे थे? तो अवध में जो रिवोल्ट थी इसको लीड कर रहे थे बेगम हजरत महल और उसके बेटे ब्रिजेश कादरी, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम पर किस स्टेट को कैप्चर कर लिया गया था? तो झांसी। हु सेड अवध इज जस्ट लाइक ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू अवर माउथ वन डे, ये किसने कहा था? अवध एक चेरी की तरह जो हमारे माउथ में आके गिर जाएगी, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, है ना। और हु स्टार्टेड एंड व्हेन स्टार्टेड सब्सिडरी ऑफ अलायंस, सब्सिडरी ऑफ अलायंस वाली जो पॉलिसी है किसने और कब स्टार्ट करी थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने स्टार्ट करी थी 1798 में। नवाब वाजिद अली शाह को एग्जाइल के लिए कहाँ भेजा गया था? तो कलकत्ता में भेज दिया गया था इनको। किसने कहा खूब लड़ी मर्दानी? वो तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान। हाउ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एक्वायर्ड लेजिटिमेसी, 1857 की रिवोल्ट को लेजिटिमेसी मतलब वैधानिकता कैसे प्राप्त होती है? तो जब मुगल एम्परर बहादुर शाह ने एक्सेप्ट कर लिया कि अब हम रिवोल्ट को लीड करेंगे, तब जाके जो है रिवोल्ट को लेजिटिमेसी मिल जाती है। और अब रिवोल्ट को मुगल एम्परर के नाम पर कैरी आउट किया जा रहा था कि हाँ भाई ये रिवोल्ट है, इसको लीड कर रहे हैं मुगल एम्परर, और इस प्रकार 1857 की रिवोल्ट को लेजिटिमेसी मिल जाती है, वैधानिकता मिल जाती है। लोग इसको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं कि हाँ भाई अब रिवोल्ट को कोई और लोग लीड नहीं कर रहे, खुद हमारे मुगल एम्परर लीड कर रहे हैं। विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, नेम द 4 मेजर पावर्स एक्सेप्टिंग इट, तो किस गवर्नर जनरल ने सब्सिडरी पॉलिसी को लेकर आए? तो कौन लेके आए थे? लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में। किस किस स्टेट को एक्सेप्ट करके इसमें भारत में मिला दिया था ब्रिटिश इंडिया में? तो वो थे हैदराबाद, अवध, मैसूर, तंजौर, सूरत, इन सबको सब्सिडरी अलायंस के नाम पर ब्रिटिश इंडिया में मिला दिया। यहाँ सब्सिडरी अलायंस के नाम पर पहले इनको अपना पपेट बना लिया था अंग्रेजों ने ना, सब्सिडी अलायंस की पॉलिसी इन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। हैदराबाद, अवध, मैसूर, तंजौर, सूरत, राइट। विच इंग्लिश लेडी डिफेंडेड हर सेल्फ ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश रिबेल्स इन कानपुर, तो उस अंग्रेजी महिला का नाम बताना है जिन्होंने कानपुर में इंडियन जो रिबेल्स थे उनसे अपने आप को बचाया, तो वो लेडी थी मिस व्हीलर, मिस व्हीलर। सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी कब आई? 1798। रिबेल्स ने, विद्रोहियों ने दिल्ली को कब कब्जा लिया था या दिल्ली कब पहुंच गए थे? 11 मई 1857। अवध को कब अनेक्स किया गया था ब्रिटिश एम्पायर में? 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ब्रिटिश एम्पायर में अनेक्स कर लिया गया था अवध को। फिरंगी का मतलब क्या है? फिरंगी एक वेस्टर्न जो लोग होते थे उन्हीं को हम बोलते हैं फिरंगी। और किस साल अवध जो है फॉर्मली ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन जाता है? 1856 में। मौलवी अहमदुल्ला कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला जो थे इन्होंने 1857 की रिवोल्ट में लोगों को ऑर्गेनाइज किया था, इकट्ठा किया था, और इन्होंने एक बैटल ऑफ चिन्हाट हुआ था, बैटल ऑफ चिन्हाट में अंग्रेजों को हराया था मौलवी अहमदुल्ला शाह, राइट। रंगबाग किसने बनवाया था? नवाब वाजिद अली शाह ने बनवाया था। तो यहाँ पर देखो पूरा तो नहीं, आपको फिर भी कुछ ब्लॉक्स आपको देखने बुक में जो ब्लॉक्स दे रखे हैं और भी प्रैक्टिस करते रहने। तो ये तो बस एक प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं। आई होप ये आपके काम आएंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।